भारत का स्वतंत्रता संग्राम उन असंख्य वीरों की कहानियों का संगम है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर आज़ादी की मशाल जलाए रखी, जिनमें से कई नायकों के नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं, तो कुछ की गाथाएं अनसुनी रह गई हैं। स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्से में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे ही नायक जोगेश चंद्र चटर्जी की कहानी, जिनकी बहादुरी और देशभक्ति हर हिंदुस्तानी के दिल में जोश भर देती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। जोगेश चंद्र चटर्जी का जन्म 1895 में बंगाल में हुआ था। उनके दिल में आज़ादी की तड़प बचपन से ही थी। उस जमाने में जब अंग्रेजी हुकूमत ने भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था, जोगेश ने हिंदुस्तान को आज़ाद करने का जुनून पाला। उनकी तालीम ने उन्हें किताबी इल्म के साथ साथ देश के हालात को समझने की गहरी नज़र दी। उस समय बंगाल में अनुशीलन समिति गुप्त रूप से क्रांतिकारी आंदोलन चला रही थी। अनुशीलन समिति से प्रभावित होकर जोगेश चंद्र ने आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। सचिंद्र नाथ सान्याल और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर जोगेश चंद्र ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। इस संगठन ने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना। जोगेश ने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी और उनकी हिम्मत ने उन्हें संगठन का अहम हिस्सा बनाया। उनका बड़ा योगदान 9 अगस्त 1925 के काकोरी ट्रेन डकैती में रहा। क्रांतिकारी आंदोलन को गति देने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को धन की जरूरत थी। इसके लिए क्रांतिकारियों ने चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, सचिन नाथ सान्याल के नेतृत्व में रोहेलखंड ट्रेन में जा रही सरकारी खजाने को लूटा। यह धन भारतीयों की मेहनत की कमाई थी, जिसे अंग्रेज विदेश ले जा रहे थे। जोगेश चंद्र चटर्जी भी इस ट्रेन डकैती का हिस्सा बने। अंग्रेजों ने कार्रवाई तेज कर दी और 38 क्रांतिकारियों को पकड़ा, जिसमें 19 दोषी करार दिए गए। जोगेश चंद्र चटर्जी को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जेल की सलाखों ने उनके शरीर को कैद किया, लेकिन उनकी आत्मा आजाद रही। उन्होंने साथी क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। उनकी लेखनी उनके जज्बे की गवाही देती है। उन्होंने लिखा, जिंदगी तो वही है जो वतन के नाम हो। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का जुनून ही हमारा इम्तिहान है। उनके अल्फाज जेल के बाहर भी युवाओं में जोश भरते रहे। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल की, जिससे उनकी सेहत बिगड़ी, पर उनका इरादा कभी नहीं डगमगाया। जोगेश न केवल क्रांतिकारी थे, बल्कि लेखक भी थे। उन्होंने 2 किताबें लिखी। इंडियन रिवॉल्यूशनरीज इन कॉन्फ्रेंस, जो क्रांतिकारी गतिविधियों और उनके विचारों का दस्तावेज है। वहीं इन सर्च ऑफ फ्रीडम, जो उनकी आत्मकथा है। उनकी लेखनी ने क्रांतिकारी विचारों को जन जन तक पहुंचाया। जेल से रिहा होने के बाद 1937 में जोगेश चंद्र चटर्जी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने पार्टी से त्याग दे दिया। 1940 में उन्होंने रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी बनाई, जिसके वे 1940 से 1953 तक महासचिव रहे। वे 1949 से 1953 तक यूनाइटेड ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस के उपाध्यक्ष और 1949 में यूनाइटेड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के उपाध्यक्ष रहे। जीवन के अंतिम समय में योगेश चंद्र चटर्जी कांग्रेस में फिर लौटे। 1956 में वे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद बने और 2 अप्रैल 1960 को उनका देहांत हो गया। जोगेश चंद्र चटर्जी की कहानी अनसुनी रही, क्योंकि उन्होंने शोहरत की ख्वाहिश नहीं की। काकोरी कांड के बाद उनकी गिरफ्तारी और आजीवन कारावास की सजा ने उन्हें सुर्खियों से दूर रखा, पर उनकी कुर्बानी ने क्रांति की आग भड़काई। उनकी नज्म खून से लिखी है तारीख़ वतन, हर कदम पर कुर्बानी का जश्न।
क्रांतिकारियों और जनता के दिलों में जोश भर देती है। जोगेश की कहानी सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति बिना स्वार्थ के वतन के लिए सब कुछ न्यौछावर करना है। तो दोस्तों, यह थी जोगेश चंद चटर्जी की कहानी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।